माइनस कोस 60 करिए भाई। टेंजेंट 150 डिग्री, हाँ माइनस, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। कैसे? या तो 180 में से घटा लो, ठीक है। अगर मैं इसको 90 डिग्री प्लस में 60 करता हूं तब भी कोई दिक्कत नहीं, कर सकता हूं। और 90 डिग्री प्लस थीटा करता हूं तो टेंजेंट बदल देगा किसमें? कोट में। 60 का 60, लेकिन क्वाड्रेंट देखेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा में सिर्फ साइन वाले पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो मैं इसके आगे क्या लगाऊंगा? माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस कोट 60 होता है 1/√3, तो आंसर आ गया माइनस का 1/√3। समझ में आया? वेरी गुड नीरज, क्लियर है? मस्त है ना? जमा सीरियस हो रहा है पढ़ाई में आज तो। चलो दूसरे तरीके से भी कर लो, इसको प्रैक्टिस ही तो करनी है, कर लो। टेंजेंट 180 डिग्री माइनस का कितने डिग्री लिखूं ताकि 150 बने? 30, तो लिखा। अब टेंजेंट 180 वाला नहीं बदलता, नहीं बदलता, ना बदलने दो टेंजेंट। अब यहां पर आप देखो 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा तो कितना रहेगा? 30। 180 डिग्री माइनस थीटा, क्वाड्रेंट तो वही रहेगा सेकंड, उसके नाम का क्या लगाओगे? माइनस। टेंजेंट 60 माइनस 1/√3। अरे क्या बात है भाई, आंसर तो सेम आ गया। ये तो गड़बड़ हो गई, हाँ नीरज? क्या बढ़िया काम हो गया? बढ़िया। अच्छा बढ़िया काम हो गया क्या? पता नहीं था मुझे, बता दिया अगर। चलो कोस 210 डिग्री, जल्दी का नीरज। कोस 210 डिग्री, अरे नीरज आंसर आना चाहिए। कोस 210 डिग्री, हाँ माइनस कोस 30 कह दो या 60 कह दो साइन में। माइनस का माइनस साइन 60 √3/2 होता है, √3/2 माइनस का √3। अच्छा समझ में आ रहा क्या? सर जी फौजी फौजी हो रही है यहाँ पे कमेंट में, क्या बात, क्या कर दिया आपने? आप तो प्लेगा छोड़ दो ना अरे मैं अपना नाम नहीं लेता, यूवी भाई मेरे सामने एक नीरज और बैठा है, उसका ये फरीदाबाद का स्टूडेंट है, उसको पढ़ाना पड़ता है। या यूं समझ लो मैंने अपने आगे शीशा लगा के मैं खुद को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि तुम तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। क्या बात करते हो यार, मैं अपना नाम क्यों लूंगा यार? कोस 210 डिग्री, तो इसको मैं लिखूंगा 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, लिख सकता हूं? हाँ भाई नीरज 180 डिग्री प्लस 30 लिख सकता हूं। तो भाई कोस यहां पे चेंज नहीं होगा, 30 का क्या रहेगा? 30, लेकिन 180 डिग्री प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा? थर्ड, थर्ड में कोस का रहता माइनस, और कोस 30 किसके बराबर? साइन 60, साइन वाली वैल्यू तुम्हें याद है सारी, √3/2। तो आंसर आएगा माइनस का √3/2 हो जाएगा। मजा आ गया कि नहीं? चलो भाई अच्छी बात है, अब तो कर दोगे पेपर में क्या नहीं? हाँ चलो लिखो फिर टेंजेंट 225, लिखो जल्दी जल्दी। अरे दे देंगे स्वेटशर्ट, क्या बात है, क्यों टेंशन ले रहे? जिसको स्वेटशर्ट चाहिए स्वेटशर्ट दे देंगे, जिसको बुक चाहिए बुक दे देंगे, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत ना है। माइनस का 1 सर जी, माइनस का प्लस का ये टेंजेंट इसमें, हाँ बस का देखो टेंजेंट 225, तो इसका आंसर आया टेंजेंट 180 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, और 180 चेंज नहीं करता तो टेंजेंट क्या रहेगा? 45 डिग्री, और 180 डिग्री प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड, थर्ड में 10 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 10 45 1, कोट 45 1, 10 की 45 की वैल्यू तो हमेशा याद रहनी चाहिए, टेंजेंट 45 हो चाहे कोट 45, वैल्यू 1, सबका मालिक 1। अरे क्या बात है। अच्छा एक बच्चा बोला जी ये तो 10th क्लास में भी पढ़ा था, पढ़ा तो मैंने भी था, पढ़ा तुमने भी था, भूल भाल गए तुम। हाँ तो दे देंगे, क्या दिक्कत है, बुक पढ़ी नहीं है अभी, आउट ऑफ स्टॉक है ना।
अरे यार हमारे को बुक बनाने की क्या जरूरत है, क्यों बच्चों को लूटा जाए, सारी वीडियो पढ़ी है, नोट्स बनाओ, पढ़ो, कामयाब हो, क्या जरूरत है। अरे वो आइडिया तो मेरा ही था। वो बुक पता है क्या है, वो बुक बहुत पहले तैयार की हुई थी, ठीक है। दीवान सर ने आए और बोले कि चलो बुक लिखते हैं, बुक पहले से रेडी थी और दीवान सर और हमने मिलके बनाई हुई थी ये बुक, ठीक है। तो वो आइडिया, हाँ सुनने तो मेरे भी आया था। तुम यार पढ़ाई में ध्यान दिया करो यार, फालतू बातों में मेरे को और बोल लेते हो। बच्चे जो ऑनलाइन बैठे हैं वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। चलो आपको 2-4 छोटी छोटी बातें बताता हूं। कितने टॉपिक और बाकी है, प्रिया पंगाल पूछ रही है, करवा दूं क्या एक, या पहले इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करवा दो। पता है क्या चीज है ना, ना ताऊ कुछ अदाइश नहीं करता, ताऊ कौन रोका अपन, ताऊ तो कहा पढ़ाई जा बस तू। अच्छा देखो चलो 2-4 बातें बताता हूं, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है पेपर में जो आते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था, इफ a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री, तो आपको बताया था कि साइन a बराबर किसके होगा, कोस बी। ये चीजें देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, सीधा शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, आंसर निकालना। पेपर में कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो क्या करना है, साइन ए बराबर कोस बी आ गया, क्यों, क्योंकि मान लो मैं 30 लिखूं तो यहां पे क्या लिखूंगा 60, दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं तो देखो कैसे कर सकता हूं, साइन ए माइनस कोस बी बराबर में क्या होगा, 0। अगर आपको कहीं पर भी पेपर में ऐसे लिखा आ जाए साइन ए माइनस कोस बी बराबर में 0 है, इसका मतलब वहां पर ए और बी की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 90। ए और बी की वैल्यू कितनी होगी, 90। आपको ऐसे इक्वेशन दी आएगी और आपको उसका ऐसे यूज करना है, ठीक है। आपको भी क्वेश्चन कराएंगे तब चीजें समझ में आएंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक तो ये चीज याद रखनी है, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर साइन ए बराबर में जैसे आपको कोस बी दिया हुआ, अगर मैं इस कोस बी का उल्टा कर दूं तो मेरे पास क्या होता है, सीकेंड बी होता है। अरे होता है क्या, तो इसको मैं अगर मैं यहां पर ले आऊं तो साइन ए इंटू में सीकेंड बी बराबर में हमेशा क्या होगा, 1। अगर ये यहां पर 1 दिया हुआ आ जाए पेपर में, क्या आ जाए, अरे कोस का उल्टा तो सीकेंट होगा ना यार, साइन ए बराबर कोस बी था, साइन ए का साइन ए, कोस बी का उल्टा सीकेंट हो गया। सो सीकेंट को मैं यहां ले आया और यहां पर मेरे पास एक तीसरी प्रॉपर्टी बन गई कि साइन ए इंटू सीकेंट बी बराबर में अगर 1 के होगा तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ए प्लस बी हमेशा क्या होगा, 90। ठीक है, एक इस चीज से सीखना है। और दूसरी चीज ये देखो, जो काम आने वाली चीजें सिर्फ वही भी सिखाऊंगा, बाकी ना मेरे पास टाइम ना तुम्हारे पास। इसी तरीके से मैं कहूंगा टेंजेंट ए बराबर में क्या होगा, कोट बी होगा। मानते हो बात, अगर टेंजेंट ए बराबर कोट बी होता है कब, जब ए प्लस बी कितना होता है, 90। मान लो अगर मैं यहां 45 भरता हूं तो यहां पे क्या भरूंगा, 45, दोनों की वैल्यू 1-1 होती है। अगर ये होती है तो बच्चों ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप मान के चलो 100% यहां से क्वेश्चन पेपर में उठेगा। अभी देखना कैसे उठते हैं। आप कहोगे हाँ जी ये क्वेश्चन पेपर में आया था, खुद बोलोगे। देखो अभी कोट बी, जिसने पेपर दिए वो तो बोलेगा, जिसने दिए ही नहीं बेचारे को क्या पता। तो कोट बी का अगर मैं उल्टा करूं तो क्या बनता है, टेंजेंट बी। और टेंजेंट बी को अगर मैं इधर ले आऊं तो टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी बराबर 1 के होगा। कब होगा, जब ए और बी की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 90। टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी बराबर 1 की होगा कब, जब ए और बी की वैल्यू क्या होगी, 90। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास टेंजेंट 1 डिग्री और टेंजेंट 89 डिग्री लिखा आ जाए कहीं पे तो उसको भूल जाना, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अगर आपको टेंजेंट 2 डिग्री दिया आ जाए और टेंजेंट 88 डिग्री दिया आ जाए तो इसकी सारी की वैल्यू गुणा किसके बराबर होगी, 1। अगर टेंजेंट आपके पास 44 डिग्री दिया आ जाए और यहां पर टेंजेंट 46 डिग्री दिया आ जाए तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 1। समझ में आया पेपर में क्वेश्चन कैसे टपकता है। आ जाओ अभी देखना, तुम खुद बोलोगे हाँ सर जी ऐसा क्वेश्चन तो मैंने देखा है। अरे सारे आऊंगे, अभी देखता जा, साइन वाले भी आऊंगे। अरे गलत चीज तो आप करवाते ही नहीं।
अरे ये क्वेश्चन है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियो देखिए, जब ये पेपर में आया था ना उससे 2-3 महीने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक कराई थी। जितने क्वेश्चन कराए थे ट्रिग्नोमेट्रिक, एक भी क्वेश्चन बाहर दिखा दियो पेपर में, उठा के देख लियो, 2-3 महीने पहले वीडियो करवाई थी। और ट्रिग्नोमेट्रिक सिर्फ और सिर्फ 6 ही क्वेश्चन कराए थे, और 6 में से 2 सुबह वाले में, 2 शाम वाली में। और वो करवाए पता कहां थे? प्रदीप सर वाले चैनल पे कराई थी ट्रिग्नोमेट्री, याद हो तो। ट्रिग्नोमेट्री की 1,25,000 व्यू आए थे 3 ही दिन में। तो वो बस किसी कारणवश हमने वहां से हटा दिया। टेंजेंट 1 डिग्री इंटू टेंजेंट 2 डिग्री इंटू टेंजेंट 3 डिग्री इंटू टेंजेंट 4 डिग्री, ऐसे करते करते आपको पास पेपर में आया टेंजेंट 89 डिग्री। अब कहानी क्या थी? पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, बच्चे शक्ल देख के डर जाते हैं, 20 क्वेश्चन में पता नहीं क्या बनेगा। होगा क्या? 1 किससे कटेगा? 89, 2 किससे कटेगा? 88। यहां पर डैश 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 का मतलब है सारे लिखे हुए हैं। और लास्ट में बीच में क्या होगा? टेंजेंट 44 किससे कटेगा? 46। यहां पर टेंजेंट 46 से कटेगा, मतलब इन दोनों की गुणा बन, बीच में कौन बच गया? टेंजेंट। और ये खुद भी क्या होता है? एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा करते जाओ मेरे भाइयों, आंसर कितना आएगा? 1। ये आंसर था। और ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर में जब आप जाओगे, आप कुछ नहीं आता ना, आंख मीच के या तो 0 लगाना, 1 लगाना। एसएससी में अगर 10 क्वेश्चन आए तो 5 घर आके देख लेना, ठीक मिलेंगे। 1 और 0 अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए तो सच्चाई है, उठा के देख लियो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके से हमें। अरे क्या बोल रही सोनिया चौहान? साउंड नहीं है यहां, बच्चे बावड़े हो रहे। अरे यहां बच्चे पागल हो रहे हैं, तुम बोल रहे हो कि साउंड नहीं है। ये तो भाई बेइज्जती हो गई, नू ना करो यार। अब देखो एक क्वेश्चन और लिखो। कोट 10 डिग्री, कोट 20 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 70 डिग्री, कोट 80 डिग्री, ठीक है। तो भाई ये आपके पास क्वेश्चन है। अब वही जैसे हमने tan वाला किया ना, वही चीज कोट में भी बराबर होती है। कैसे? मैंने बोला था देखो, टेंजेंट A बराबर में कोट B, बोली थी कब? जब A प्लस बी क्या हो? 90 डिग्री, बताई थी ना ये बात। अब इस बार मैं इसको tan को उल्टा करूंगा तो मेरे पास tan का उल्टा क्या होता है? कोट A बराबर में कोट B होता है। तो इस कोट A को उस तरफ ले जाएंगे, ले जाओ भाई। कोट B इंटू में कोट A, और कोट B इंटू कोट A 1। कब? जब A प्लस बी 90 हो गया। और लगाओ इसको क्वेश्चन को फिर। 20 10 किससे कटा? 80। 20 किससे कटा? और बीच में मेरा भाई एक बच गया, कौन? कोट 60। तुम्हें पता है 1/√3, तो आंसर सिर्फ इसका लिखना है 1/√3 हो गया। तो भाई ये क्वेश्चन था, इस तरीके से आते हैं। आगे देखो और क्या करना। अरे बस बस मैंने तुम्हें क्या कहा था पहले दिन? मैं कहा तुम मेरी चीज मेरे पे छोड़ दो, मैं तो रगड़ दूंगा और ऐसा करवा दूंगा भूलोगे नहीं, बाकी का पता नहीं। क्यों भाई? कही थी ना कॉन्फिडेंस से बात। मेरे तो घर में तुम्हारे सामने मजबूरियां हो गई, वरना तो ये 12 घंटे मैं तुम्हें बताया 3 संडे रखे किस लिए पता? ताकि ग्राम सच्ची का पेपर है ना, मेरे वाले बच्चे मैथ गलत ना करके हैं, बस बाकी पता नहीं। हाँ, कोट π/20 डिग्री, कोट 3π/20 डिग्री, कोट 5π/20 डिग्री, कोट है, ये कोट है, क्या है? कोट 7π/20 डिग्री, कोट 9π/20 डिग्री। करो भाई क्वेश्चन। ये कोट है, ध्यान से लिखना, कहीं बाद में गलती कर दो इसको। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है, देखो बच्चों, अगर मैं पाई की बात करूं, पाई की 2 वैल्यू होती है। एक पाई की वैल्यू होती है 22/7, या इसी को बोलते हैं 3.14, और एक पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ये वाली जो होती है ये रेडियन में होती है। किसमें होती है? रेडियन में। और ये वाली किसमें होती है? डिग्री में। जब हम मेंसुरेशन करेंगे तब आपको ये डिग्री रेडियन वाले क्वेश्चन करवा देंगे कि डिग्री को रेडियन में क्या करते हैं और कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अच्छे से करवा देंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं फिलहाल अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए।
अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री में बात करें थीटा की फॉर्म में, तो पाई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 180। जिसको ये बात पता होगी ना वो इस क्वेश्चन को रगड़ देगा। कैसे? देखो कोट यहां पे 180 रखेगा और यहां पे रखेगा 20, और 20 एक कम 20, 20 नहीं, तो आपको पता चल गया इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 डिग्री। और यहां पर और इसमें सिर्फ कितने फर्क है, 3 से गुणा की हुई है। 3 से गुणा किया तो इसको लिखूंगा कोट 27 डिग्री, लिखूंगा 27 डिग्री। अरे भाई 27 डिग्री। और अगले को लिखूंगा कोट 9 पंजे 45 डिग्री और कोट 9 सत्ते 63 डिग्री और कोट 9 नम 81 डिग्री लिखूंगा, है ना। तो 9 को किससे काट देंगे 81 और 27 को किससे काट देंगे, और कोट 45 बच्चा बच्चा जानता है। हो गया आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है। कोई नहीं, एक दिन इंग्लिश कराऊंगा फिर कहोगा सिंह जी आज नौकरी लगा के ही भेज रहे हो। जब इंग्लिश कराऊंगा ना फिर बोलोगे जी आज तो नौकरी लगा के भेज रहे हो आप, ये तो कुछ ना है। डर लगा था थीटा अरे समझ में आ रहा है क्या भाइयों? अरे तुम्हें नहीं, ऑनलाइन वाले से पूछ रहा हूं। अगर समझ में आ रहा है तो क्या करोगे? ठोको लाइक, ठोको लाइक, ठोको लाइक, दबा के लाइक ठोक दो एक बार, पूरे हरियाणा को पता चल जाए आज नॉलेज टीवी देसी ताऊ पर एक जबरदस्त मैथ की क्लास चल रही है जिसमें एडवांस मैथ करवाया जा रहा है और 12 घंटे पूरे हो गए हैं और हमारे टीचर कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। मजा आ जाए, एक बार शेयर कर दो, पूरे हरियाणा के सारे यूट्यूबर्स को बता दो कि हरियाणा में एक ऐसा चैनल है जो हमेशा हर साल हर वक्त आपके लिए खड़ा रहता है, चाहे न्यूज के मामले में हो, चाहे रिजल्ट की न्यूज के मामले में हो, चाहे पढ़ाने के मामले में हो। चैनल का नाम नॉलेज टीवी देसी ताऊ। ताऊ को नहीं भूलना, ताई को बेशक भूल जाइए। अरे बच्चे बोल रहे हैं कि इंग्लिश करवा दो, इंग्लिश करवा दो भाई, ट्रिग्नोमेट्री तो चलने दो। वही फीस दे रखी हमने। चलो एक चीज और देखो, बहुत प्यारी चीज है, वो आपको समझा देता हूं, डीप में कराता हूं एक बार। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा क्या होता है 1। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा क्या होता है 1। अगर मैं इसको थीटा है, ये भी थीटा है ना, है कि नहीं? और मैं इसको ऐसे लिखूं साइन स्क्वायर ए प्लस, अरे हाँ सच, मैं जो करना चाह रहा हूं वो तो सही नहीं आएगा, ये तेरे कहने पे चल एक बार सिखा देता हूं। ये कोस स्क्वायर ए हाँ बराबर में 1 हो गया। अगर मैं इसको बदलता हूं अभी तो वापिस साइन आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, अगर मैं यहां पर साइन स्क्वायर ए, देखो अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो, a प्लस बी कितना हो 90, अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं b को तो क्या लिखूंगा 90 डिग्री लिखूंगा, लिखूंगा। तो चलो लिख दो फिर। अगर मैं कोस को चेंज करना चाहता हूं 90 डिग्री माइनस ए में, 90 डिग्री माइनस ए में, तो ये 1 के बराबर रहेगा, है ना। अगर मैं कोस को यहां पे 90 डिग्री माइनस ए लिखूंगा तो यहां पर मैं इसको चेंज कर लूंगा, करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा 90 डिग्री वाला किस में बदल देता है साइन में। अगर 90 डिग्री, सॉरी यहां पे क्या था अपने पास ए था ना पहले से ही, तो इसको मैं यहां पे वो लिख रहा हूं, ए की वैल्यू लिख रहा हूं, यहां पे ए की वैल्यू, ए की वैल्यू लिख रहा हूं 90 डिग्री माइनस का बी, ऐसे, ठीक है। और मैं जब इसको बदलूंगा तो ये 90 डिग्री माइनस, मान लीजिए मैं यहां पे इसको करूंगा, लिख सकता हूं कि नहीं, ए की वैल्यू क्या लिखूंगा 90 डिग्री माइनस बी लिख सकता हूं। और कोस 90 मेरे को पता है, अगर मैं कोस को 90 डिग्री प्लस या माइनस करूं किसमें बदल जाता है साइन में, किसमें बदल जाता है साइन में, और साइन स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे स्क्वायर था सॉरी, है ना, तो साइन स्क्वायर, और बी का क्या आ जाएगा बी बराबर में 1। तो मेरे पास एक चीज नई सीखने को मिली मुझे कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी किसके बराबर होता है 1 के। कंडीशन क्या होनी चाहिए ए प्लस बी 90। मतलब अगर मेरे पास कहीं पर साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 89 डिग्री लिखा आ गया तो आंसर क्या होगा 1। अगर मेरे पास साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर कितना 88 डिग्री लिखा आ गया तो मेरे पास कितना होगा 1। और मेरे पास साइन स्क्वायर 44 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर
46 डिग्री कहीं पर लिखा आ गया तो मेरे पास आंसर कितना होगा 1। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी करवाते हैं। समझ में आई? समझ में आ गई चीज? पहले मैं सोचता था लिख के दिखा दूं, लेकिन मैं आपको याद करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ समझाना चाहता था। समझ में आ गई कि अगर यही अगर साइन में आ गई या कोस में आ गई तो दोनों ही हमेशा किसके बराबर होंगी? 1 के। कैसे? एक बार नोट कर लो, अगर a प्लस बी 90 के बराबर हो तो हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर b हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के। और कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b किसके बराबर होगा? 1 के। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में फिर कभी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कोई और करवा देंगे, और करोगे तो कल मेहता क्लासेस यूट्यूब चैनल पे करा देंगे। ठीक है, ज्यादा ही है तो। इफ a प्लस बी बराबर 90 है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 होगा, और कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b बराबर भी 1 होगा। इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे आता है, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से जल्दी। इसको नोट कर लिया क्या सभी ने? कर लिया? चलो अब देखो, पेपर में क्वेश्चन आया कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितने डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। कहीं पे भी आ सकता है वैसे तो, फिलहाल मैंने एक बार यही दिया है। क्यों दिया है? ताकि बच्चा समझ जाए। अब देखो, 1 का अगर मैं 90 से जोड़ा बनाऊंगा तो मेरे पास कितना बनेगा? 1। एक वैल्यू यहां से कम होती जा रही है, समझ गए? और फिर मैं 2 का जोड़ा किससे बनाऊंगा? 88 से। 3 का जोड़ा 87, 4 का जोड़ा 86। करते करते लास्ट में एक टाइम ऐसा आएगा, साइन स्क्वायर 44 का जोड़ा किससे बनाऊंगा? ऐसे आएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री बीच में आएगा कि नहीं, और साइन स्क्वायर यहां पे क्या आएगा? 46 डिग्री। और आपको पता है जो भी यहां पर आएगा एक जोड़ा बना, जब इसके साथ बने तो कितने जोड़े बने? 2। जब मैं इसके साथ बनाऊंगा तो कितने जोड़े बने? 3। 4 से बनाऊंगा तो 4। 44 से बनाऊंगा तो कितने जोड़े बने? 44। तो मतलब एक एक जोड़ के मेरे पास कितने बन गए? 44। प्लस में बीच में एक वैल्यू और ये बच गई ये। और साइन 45 पता है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2, और 44 प्लस 1/2। आंसर आ गया 44 सही 1/2। समझ में आ गई? अरे आगे क्या आया मजा? पेपर में क्वेश्चन मिलेगा 100%, देख लेना, चाहे tan बड़ा चाहे साइन बड़ा, इसके अलावा क्वेश्चन बनता ही नहीं। या साइन की जगह क्या दे देगा? कोस। आया समझ में? इसी तरीके से आप लोगों को बस ये पहचानना है इस क्वेश्चन में कि जोड़े कितने बनेंगे। जोड़े कौन से? साइन वाले। कदे दूसरे जोड़े समझ लो, जोड़ा किसी का भी हो सकता। हाँ चलो, इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक लिखो। लास्ट टर्म लिखो, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म लिखो जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, और यहां पे आपको क्या करना है? गैप इनटू में 2, क्योंकि जोड़ा बनाने के लिए कितनी चाहिए संख्याएं? 2, प्लस में मिडिल टर्म, प्लस में मिडिल टर्म। अब जैसे मान लीजिए आपके पास संख्याएं आई थी साइन स्क्वायर 1 डिग्री, समझाता हूं, प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री, प्लस में साइन स्क्वायर 3 डिग्री, और लास्ट में आपके पास साइन स्क्वायर कितना था? 89 डिग्री। ऐसे था। तो भाई हम इसको जब हम चलाएंगे, लास्ट टर्म हमारे पास कितनी थी? 89। कितनी थी? 89। पहली संख्या कितनी थी? 1 बटे में गैप कितने का था इन दोनों के बीच में? संख्याओं में 1 का। 1 को गुणा करोगे 2 से, प्लस में मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सी थी? साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 89 में से 1 गया, 88 बटा में 2, प्लस में साइन स्क्वायर 45 1/2। यहां पर 88 और बटा में 2 44 सही 1/2। इसी तरीके से अगर मेरे पास यहां पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 5 डिग्री, और लास्ट में भाई साइन स्क्वायर 89 डिग्री। तो भाई पिछली बार अगर 44 जोड़े बने थे तो इस बार कितने जोड़े बनेंगे? और आधे हो जाएंगे। कितने बनेंगे? 22। वो कैसे करेंगे देखो भाई, लास्ट टर्म कितनी थी? 89। कितनी थी? 89। फर्स्ट टर्म कितनी थी? 1 बटे में गैप। गैप कितने का इनके बीच में? 2 का। 2 गुणा में
2 प्लस में साइन स्क्वायर 45, तो 89 में से 1 गया 88 बटा में आपके पास कितना आया 4, समझ में आया। प्लस में साइन स्क्वायर 45 1/2, 88 बटा 4 होता है 22 और 22 से 1/2, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो ठोको लाइक। आया समझ में? इसी के बाद एक क्वेश्चन और आता है, देखो कैसे। साइन स्क्वायर 1 डिग्री था, प्लस में यहां पे आ जाए अगर साइन स्क्वायर 5 डिग्री, प्लस में साइन स्क्वायर 9 डिग्री, प्लस में साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ये आ जाए तब क्या करेंगे? तो 89 - 1 था, सेम वही चीज ये तो आएगी, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बटे में गैप कितने का इस बार इनके बीच में 4 का, 4 गुणा में 2, तो यहां पर देखो 88 बटा में 4 दूनी 8, प्लस में 1/2, 88 को 8 से भाग दिया 11, 11 से 1/2। आया समझ में? बच्चे बोले सर जी वेक्टर बता यार, अरे ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, गण दो यार थोड़ी सी मेहनत बच्चों को। हरफ भाई जिस भी जो भी टॉपिक रह गए, मुझे भी पता रह गया, वेक्टर रह गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गई, ठीक है, और अलजेब्रा रह गया, ट्रायंगल रह गया, सर्कल रह गया, जो भी एडवांस के टॉपिक रह गए, अगले संडे को बेहतर क्लासी यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास चला देंगे 12 घंटे की, और उससे अगले संडे को फिर एक लाइव क्लास और चलाएंगे अर्थमेटिक की। ग्राम सचिव के पेपर से पहले 12 या 36 घंटे में पूरा मैथ रगड़ देंगे HSFC का। किसी टीचर का पेड कोर्स नहीं लेने दूंगा मैथ का, बस नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने दूंगा। हाँ? अरे क्या बात है, क्या दिक्कत है। 12 घंटे होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो क्लास चल रही है अब इसके बाद जो भी चल रही है यूट्यूब पर बाद में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि भाई 11 घंटे 54 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, आपको पूरी क्लास मेहता क्लास यूट्यूब चैनल पर 2-4 दिन बाद आराम से डाल देंगे, पूरी वहां से देख लेना रिकॉर्डिंग करके, या ताऊ को भी दे देंगे, ताऊ भी डाल देगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये क्लास जिंदगी भर आपका काम दे, आपका साथ दे, ठीक है। और ये जो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट किया है, क्वेश्चन उठता ही यहीं से, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ना कुछ चीजें ऐसी आती हैं जहां से हमारे पास क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे पूछ लेता है? जैसे आपसे पूछेगा साइन थीटा की, अरे यार यहां पे फिर नहीं दिखेगा, आपसे ना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछता है। देखो आपसे ना कई बार मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछता है ट्रिग्नोमेट्री में, तब हम क्या करते हैं, देखो साइन थीटा, आप अब जब हमने साइन थीटा की टेबल बनाई थी, आपने देखा जितनी भी वैल्यू आई कहां से शुरू हुई थी? 0 से, और कहां तक गई थी? 1 पे गई थी। लेकिन अगर मैं वहां पे क्वाड्रेंट चेंज करता हूं साइन का, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा से ज्यादा माइनस में चली जाएगी। माइनस में जाएगी तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। इसके अलावा तुम्हें वैल्यू दिखाई देती है साइन थीटा की, तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। समझ में आई? साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। इस तरीके से आपके पास कोस थीटा की भी वैल्यू सेम रहती है, -1 के +1 के बीच में लाई करती है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे 4-5, और आपको इस तरीके के क्वेश्चन बताएंगे पेपर में कैसे आते हैं। देखो साइन थीटा की वैल्यू लाई करती है -1 के बीच में, तो कोस थीटा भी तो सेम चलता है इसके साथ साथ, तो इसकी भी किस में करेगी? -1 से +1 के बीच में। समझ में आई? क्योंकि साइन और कोस की टेबल से साथ साथ चलती है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो अब देखो -1 का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या बनेगा? 1, इसका करूंगा तो 1, तो इसका मतलब +1 जो है वो तो रहेगी मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा जब भी आ जाए, एक बार कम से कम बीच में 0 आता है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1। इसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा की बात करूं, इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी? सेम। चारों के चारों का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है। बारह घंटे कंप्लीट हो गए क्या? हो गए, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? क्वेश्चन लिखो, a साइन थीटा प्लस में b कोस थीटा। अगर आपके पास इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछता है। अभी आपके पास क्वेश्चन के सैंपल धरूंगा 40-50,
फिर आप क्वेश्चन ये चुटकियों में निकालोगे मजे से, तुम बोलोगे सर जी आज तक कहां थे आप। ठीक है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तब आपको क्या करना है, मिनिमम पूछेगा तो बस माइनस लगाना है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और मैक्सिमम में क्या करना है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बस ये करना है। मिनिमम में क्या लगाना है माइनस, और मैक्सिमम में क्या लगाना है प्लस, लगा दोगे। चलो अब इसके साथ साथ अगर आपके पास ऐसे आ जाए ए साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, क्या आ जाए b के साथ क्या आ जाए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से a टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट का उल्टा क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से a सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाए, और सीकेंट स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है अरे यहां पे कोस था ना, सॉरी, एक ही बात आगे पीछे लिख लो। चलो आपकी मर्जी है, आपने बोल दिया तो ये लिख देते हैं, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा। आपके पास तीनों वैल्यू ऐसी आ जाएं, देखो साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, टेन का उल्टा क्या होता है कोट, और सीकेंट कोस का उल्टा क्या होता है सीकेंट। अगर आपके इसकी रेंज आपसे पूछता है तो आपको ये ध्यान देना है 2√AB करना है, और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, सेम होती है वैल्यू, और यहां पर आ जाएगा इंफिनिटी 2√AB, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इंफिनिटी। करिए भाई जल्दी से जल्दी। कितने लाइव ने एक और देखो, a सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये उल्टा नहीं है, ये दोनों अलग हैं, ये ध्यान देना, सबसे अलग वैल्यू इसकी है। जब भी ऐसा आ जाए तब आपको क्या करना है a प्लस में b, ये तो लेना ही लेना, प्लस में 2√AB ये लेना है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या लेनी है इंफिनिटी। तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या लेनी है इंफिनिटी, तो ये आपको करना है। सर ये माइनस है, क्या माइनस है, माइनस कहीं ना, यहां माइनस है बस, उसके अलावा कोई माइनस ना है। अरे टाइम का क्या करना है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, टाइम टू सब मोमाया। हाँ जी देखो, अब आपको यह बताता हूं पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। और पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा आंसर चुटकियों में आपका आ जाएगा। कैसे, देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपकी रेंज क्या है, मतलब आप कम से कम कितना काम कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितना काम कर सकते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं रेंज। रेंज मतलब हमारी पावर कितनी है, हमारी कैपेसिटी कितनी है, कि मैं कम से कम कितने घंटे पढ़ा सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे पढ़ा सकता हूं। कम से कम 1 घंटे का लेक्चर होता है, अब वो आपको देना ही पड़ेगा क्लास में आके। और मैक्सिमम आपने पूछा तो टीचर ने कहा भाई जब तक मेरा दिल करेगा, जब तक मेरी हिम्मत होगी मैं पढ़ा दूंगा। तो रेंज एक फिक्स होती है। मैंने बोला कि यूट्यूब का रिकॉर्ड क्या है, यूट्यूब कहता है मिनिमम आप 1 सेकंड तक पढ़ा सकते हो, और मैक्सिमम आप 11 घंटे 55 मिनट तक पढ़ा सकते हो। तो रेंज हो गई 1 से लेकर के 11 घंटे 55 मिनट। तो यही चीज है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं रेंज। पेपर में कैसे आएगा रेंज। और रेंज का मतलब क्या है, जैसे मैंने बात करी थी साइन थीटा की वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी +1। तो मैं आपसे पूछूं रेंज ऑफ साइन थीटा, तो आप क्या बोलोगे, -1 से 1 के बीच में है, तो आप बोलोगे साइन थीटा की वैल्यू -1 से तो बड़ी होती है और +1 से छोटी होती है। मतलब -1 से और +1 से, लेकिन साथ में इक्वल टू लगाना है, क्योंकि -1 के बराबर भी होती है और +1 के बराबर भी होती है। करिए नोट डाउन, शाबाश। अगर इसकी ये होती है तो कोस थीटा की भी आपको पता ही है सेम होती थी, तो कोस थीटा की वैल्यू भी सेम होती है। आपसे ज्यादातर इन्हीं का क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा जो भी पूछता है वो मैं आपको भी क्वेश्चन करवा देता हूं। देखता हूं क्वेश्चन पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े। हाँ क्या चीज सारी पूछेगा, अभी बताई ना, तो अभी देख पेपर में क्वेश्चन जो आता है वो ऐसे आता है। ये देख पेपर में आपके पास एक क्वेश्चन आया, देखो कैसे आपसे पूछा गया कि फाइंड द रेंज ऑफ, लिखो फाइंड द रेंज ऑफ
2 cos अल्फा प्लस बीटा। दिख रहा है क्या? ये देखना है एक बार बोर्ड पे, इसमें ऊपर देखो एक बार, दिख रहा है क्या? दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। ओके ठीक है। आपके पास आया पेपर में फाइंड द रेंज ऑफ 2 cos अल्फा प्लस बीटा, और पहला ऑप्शन आपके पास था पेपर के अंदर, बिल्कुल सेम लिख रहा हूं, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे 2 cos अल्फा प्लस बीटा, देखता रहिए कि दिख रहा है कि नहीं, क्रॉस ना हो जाए बस। यहां पर आया +1, और बी ऑप्शन आया आपके पास 0, यहां पर आया 2 cos अल्फा प्लस बीटा लेस देन इक्वल टू +2। सी ऑप्शन आया आपके पास -2 cos अल्फा प्लस बीटा। सिर्फ पहले क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, उसके बाद जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो आपको मैंने जब ये क्वेश्चन दिया तो इसका मतलब देखो क्या था मैंने बोला फाइंड द रेंज ऑफ 2 cos अल्फा प्लस बीटा। अरे यहां पर अल्फा प्लस बीटा है, पी प्लस क्यू हुआ है, डी प्लस ई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ लिखी हुई वैल्यू क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा। तो आपको इसका मतलब रेंज बतानी थी किसकी? 2 cos थीटा की, ये समझ लो। अगर मैं यहां थीटा लिखूंगा तो यहां पर भी थीटा लिखूंगा, बात एक ही है। अब मुझे पता है 2 cos थीटा, अगर मैं cos थीटा की अगर आपसे रेंज की बात करूं, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो मुझे पता है +1 होती है, cos थीटा की रेंज होती है -1 से +1। चाहे आप यहां पे थीटा के साथ अल्फा प्लस बीटा कुछ लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, इसे डराने धमकाने के लिए हो गया। अब cos थीटा की रेंज तो होती है -1 से +1, लेकिन क्वेश्चन ने मेरे से ये नहीं पूछा cos थीटा, आपसे क्या पूछा? 2 cos। अगर 2 से पूछा तो इधर दोनों साइड में क्या कर दूंगा? 2 से गुणा। 2 से गुणा करूंगा तो इसकी गुणा करूंगा -2, और इसकी गुणा करूंगा अंदर भी 2, और इसकी गुणा करूंगा +2। आया मेरे भाइयों समझ में? अगर मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो यहां पर भी तो 2 से गुणा होगा, समझ में आई? तो मेरे पास आंसर आ गया -2 से +2। ये देखो -2 से +2, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। तो आंसर आ जाएगा सी, ये आंसर समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चले आगे, 5-6 क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया बढ़िया। चलो आपके पास इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बदल देता हूं, कैसे? थ्री साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस का 2। बस बोर्ड देखता रहिए, विक्की साहब दिख रहे हैं ना बोर्ड पे, चेंज ना हो जाए कहीं। 3 साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस का 2। अब आपके सामने इसके ऑप्शन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। -1, बीच वाला तो लिख लोगे तुम अपने आप, बीच वाला तो पेपर में वही लिखा आएगा जो वहां पर पूछा है, +5। बीच में तो लिख लोगे यही वैल्यू, इसका तो कोई लेना देना नहीं। अब देखो सबसे पहले यहां पर आपको बोला 3 साइन थीटा, और यहां पे क्या लिखा? प्लस का 2। थीटा मैंने क्यों लिखा समझ गए? वहां पर उसकी जगह पेपर में थीटा ही आया, यूं समझ लो, ठीक है? ये टेंशन लेनी। अब देखो जब भी आप ये रूल पढ़ते हो, सबसे पहले प्लस सोल्व करते हो कि पहले गुणा सोल्व करते हो? बोर्ड मास वाला रूल कहता है सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? गुणा। तो पहले यहां से इसको क्या कर लेंगे? गुणा को सोल्व कर लेंगे। तो यहां पर देखो साइन थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है? -1 और +1 होती है। अगर मैं यहां पे क्या लिखूं? साइन थीटा लिख सकता हूं। फिर मैंने देखा यहां पे साथ में क्या लिखा हुआ है? 3, मतलब इसको किससे गुणा करूंगा? 3 से। जब मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो यहां पे -3, यहां पे 3 साइन थीटा, और यहां पे प्लस का 3 आ जाएगा। आ जाएगा मेरे भाई? पक्की बात है।
-1 +1 3 से गुणा करूंगा तो यहां पर भी 3 आ जाएगा, लेकिन मुझे यहां पे 3 sin थीटा नहीं चाहिए, साथ में क्या चाहिए प्लस का 2, प्लस का 2 चाहिए तो +2 दोनों तरफ जोड़ूंगा। अगर मैं जोड़ूंगा तब यहां बनेगा, तो मैं -3 प्लस में 2 करूंगा और यहां पर भी 3 sin थीटा प्लस का क्या करूंगा 2, और यहां पर 3 प्लस में 2 ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर ये हो जाएगा तो -3 + 2 माइनस का क्या बचेगा 1, और यहां पर सेम वैल्यू जो हमें चाहिए, और यहां पर क्या आ गया प्लस का 5। देखो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ, कौन से ऑप्शन में है, पहले में, तो आंसर आ गया ए ऑप्शन। आया समझ में, हो जाएगा। तरीका मैंने बता दिया, बाकी आपका काम है। प्रैक्टिस शीट आपको एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, वहां से अपना देखते रहना और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है इसके मतलब मिलते जुलते, ये नहीं सारे के सारे करने का टाइम कहां मेरे पास ना तुम्हारे पास, 12 घंटे से ऊपर तुमने क्लास लगवा दी मेरी। अब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और देखो जो इससे अलग हैं, जो इससे अलग हैं, इससे मिलते जुलते तो मैंने कहा डाल दूंगा, लेकिन इससे थोड़े से अलग भी तो देख लो। जैसे पेपर में आया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा। आपसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, √13 √15 1 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैंने क्लास शुरू होने से पहले एक बात बोली थी लाइव देखने वाले बच्चों कि आज तक आपने ऐसी क्लास कभी नहीं देखी होगी, जिंदगी भर याद रखोगे कि कोई यूट्यूबर्स पे आया था और तुम्हें पढ़ाने और ऐसा पढ़ा के गया जो सारी चीजें काम की थी, कोई भी फालतू चीज नहीं। क्वेश्चन वही कराए जो पेपर में आते हैं, सबसे पहले उसका कंसेप्ट क्लियर करवाया, फिर आपको क्वेश्चन कराए, शॉर्ट ट्रिक भी बताई, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ फिर आपको एक एडवाइस दूंगा, जिंदगी में हमेशा अपने कंसेप्ट पे विश्वास रखो शॉर्ट ट्रिक की बजाय, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आपको बताया था कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, याद है कुछ लिखवाया था, इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या थी माइनस का a² प्लस में b², और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी a² प्लस में b²। अगर मेरे से मैक्सिमम पूछी है तो मैं मैक्सिमम के लिए ये उठाऊंगा, और a की वैल्यू कितनी 2 और b की वैल्यू कितनी 3। समझ में आई, क्योंकि a sin थीटा प्लस b cos थीटा पेपर में a लिख के थोड़ी देगा, a एक नंबर है, वहां पे 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, कुछ भी आ जाए। तो मैं यहां पे देखा a कितना 2, 2 की पावर 2 प्लस में 3, 3 की पावर 2, 4 और 9 13 हो गया। आंसर कितना आ गया √13। ऑप्शन कौन सा बी। लगा दोगे पेपर में, शाबाश। एक क्वेश्चन थोड़ा हटके करवाऊंगा इसका, इससे थोड़ा सा अलग है। देखो आपके ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर रिपीट होता है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 sin² थीटा प्लस में 3 cos² थीटा। 7 sin² थीटा प्लस cos² थीटा, एक वैल्यू है b, एक यहां पर 3, c है यहां पे 21 और d है यहां पर 4। आपके पास इसी क्वेश्चन की मैक्सिमम भी पूछ लेता है, कई बार मिनिमम भी पूछ लेता है, कम से कम जाता नहीं तो 10-15 बार तो मैंने ये क्वेश्चन देख लिया प्रीवियस ईयर में। एसएससी में तो आता ही आता है, एचएसएससी ने भी पूछा है, तो भाई कहां पूछा था वो देख लेना आप, लेकिन क्वेश्चन पूछा है, एक बार मैक्सिमम पूछा गया, एक बार मिनिमम, दोनों ही पूछता है। अब आप सोचोगे कि सर ने जो लिखवा है उसमें तो मुझे मिला नहीं, किसी में मिला, कहीं नहीं मिला। sin² थीटा प्लस में cos² थीटा कहीं नहीं मिला, नहीं मिला। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले तो इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, कई बच्चे इसी के इंतजार में रहते हैं, ठीक है। अगर पहले शॉर्ट ट्रिक बता दी तो वो लॉन्ग मेथड देखेंगे ही नहीं, लेकिन देखना भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पूछेगा तो इन दोनों में से मैक्सिमम देख लो कौन सी है, 7, ये आंसर है। मैक्सिमम कितनी आई 7 और मिनिमम कितनी आई, इन दोनों में से 3, तो भाई ये आ गया। अब हम अगर बात करें कि अगर आपके पास ये आई कैसे, तो इस आई को भी निकाल देते हैं, लो इसकी भी कांच काट दें आज। देखो 7 sin² थीटा था, इसके मैं टुकड़े करना चाहूं तो 4 sin² थीटा प्लस में 3 sin² थीटा प्लस में 3 cos² थीटा लिख सकता हूं, लिख दी। अब देखो ये 4 sin² थीटा तो मैंने रख लिया अलग से,
प्लस में 3 यहां पे कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा कर दिया। अब ये 4 साइन स्क्वायर थीटा है प्लस में 3 इंटू में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है प्लस का 3। अब देखो आपसे उसने मिनिमम पूछी है कि मैक्सिमम पूछी है। जब भी ये क्वेश्चन आए टुकड़े तो करने ही करने हैं। अगर आपसे मिनिमम पूछता है तो साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। साइन के स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू लिखवाई थी, साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो यहां पे लिखोगे 4 इंटू में 1, 4 प्लस 3 7। अगर आपसे मिनिमम पूछता, करना तो यही है, मिनिमम पूछता तो आप यहां लिखते 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना लिखते 3 लिखते, और मिनिमम पूछता तो यहां पे क्या लिखते 0 लिखवाई थी। अगर लिखवाई थी 4 इंटू 0 प्लस में 3, तो 0 प्लस में 3 कितना आता 3। तो मैंने आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक बता दी कि अगर मैक्सिमम पूछेगा तो 7 और मिनिमम पूछेगा 3। इन दोनों में से वैल्यू उठा लो, जो बड़ी वैल्यू वो मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू मतलब वो इसमें से मिनिमम वैल्यू वो मिनिमम। दोनों की यार यही तो तरीका है। अगर वहां पे कोस की मैक्सिमम पूछेगा तो कोस की मैक्सिमम भी तो यही होती है, अभी नहीं लिखा भाई, और कोस की मिनिमम भी यही होती है। वो तो बात एक ही है, साइन की पूछे चाहे कोस की पूछे कोई फर्क नहीं है। एक ही ईयरफोन में आवाज आ रही है भाई, ये हमारे ओबीएस में थोड़ी सी दिक्कत है सेटिंग में, आप एडजस्ट कर लो, और नहीं तो अपनी लीड काट लो और स्पीकर में बड़ी आवाज आ जाएगी। ये एक ईयरफोन में आवाज आ रही है, कई बच्चों साथ ये प्रॉब्लम है, करेंगे या तो आपके हैंडसेट में प्रॉब्लम है या हमारी सेटिंग में प्रॉब्लम है। समझ में आ गई? अरे वाह क्या बात है, समझ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन और लिखिए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। नहीं अभी कहां, 8 कोट स्क्वायर थीटा। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 8 कोट स्क्वायर थीटा। बोलो करवाया हो तुम्हें ये, तुम्हारे जूत लगेंगे अब ना, ध्यान से देखो। मैंने तुम्हें लिखवाया था मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2√AB 2√AB। नलायक हूं, पेपर में अगर लिख के भी दे देगा ना कि ये करना है, फिर भी तुम्हारा आंसर नहीं आने का। 2√AB, A की वैल्यू कितनी 2, B की वैल्यू कितनी 8, 2 थे 16, 2 गुणा में 4, आंसर कितना है 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर लोगे इस तरीके के तो बस समझ गए। टेन का उल्टा कोट आएगा, साइन का उल्टा कोसिकेंट आएगा, कोस का उल्टा सीकेंट आएगा, हर किसी में सेम फॉर्मूला है। और मैक्सिमम पूछेगा तो वही पूछेगा ही नहीं, वो उसको पता है बच्चों ने इन्फिनिटी पे ठोकना है। समझ में आ गई? तो इस तरीके के आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक आधा कंसेप्ट और करवा दूं, जहां से क्वेश्चन आता है कर ही लेते हैं यार, क्या अपना 12 घंटे देखना और क्या 13 देखना, क्वेश्चन कर लेते हैं जहां से आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है। सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो पेपर में आते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्री कराने का फायदा भी नहीं, जो चीज पूछे ना उसका फायदा नहीं। लिखो, यदि आवाज नहीं भाई, यदि साइन x प्लस वाई बराबर कोस, यहां पे 3 है देखना, यहां पे कोस 3x प्लस वाई हो, तो बताइए टेंजेंट 2 इंटू एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा। देखो भाई, यदि साइन x प्लस वाई बराबर में कोस 3 इंटू एक्स प्लस वाई हो, तो बताइए टेंजेंट 2 इंटू एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा। अरे करो मेरे भाई, आता है तुम्हें। मैंने तुम्हें बताया था कि साइन ए ये क्या है ए, और ये क्या है बी, दोनों अलग अलग हैं। तो मैंने आपको बताया था यदि साइन ए बराबर में कोस बी हो, कब होता है, कब होता है, जब a प्लस बी
90 डिग्री होता है, बताया था ये, बताया था। ये फिर मेरे पास कुछ और नहीं है, ये ए मान लो और ये बी मान लो। समझ में आया कि साइन की वैल्यू ए बराबर में कोस की वैल्यू बी के कब होती है, जब ए प्लस बी कितना होता है 90। और मुझे पता है ए प्लस बी 90 होता है कब, जब साइन ए बराबर कोस बी होता है ना। तो मैंने ए की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस वाई, ए की वैल्यू कितनी एक्स प्लस वाई, और बी की वैल्यू कितनी 3 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर में 90 डिग्री। ये बात समझ में आ गई, और आ गई तो ये देखो x प्लस वाई प्लस में 3x प्लस में 3y बराबर में 90 हो गया। अब ये 3x और 1x 4x प्लस में 4y बराबर में 90 डिग्री। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 90/4 आ गई। हमसे क्या पूछा, हमसे क्या पूछा, टेंजेंट 2 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू भरोगे 90/4, 2 कम 2 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 45, तो यहां पर आ गया टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 बच्चा बच्चा जानता है आंसर 1। रट्टा नहीं मारने का। और तुम्हें एक बात बता दूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ऐसा कुछ दे रखा हो और ऐसा कुछ दे रखा हो, तो आपको सीधा आंख मीच के जो भी यहां पर वैल्यू है इन दोनों को जोड़ दो और 90 के बराबर लिख दो। ये तभी होता है जब दोनों की वैल्यू का टोटल क्या होता है 90। इसके अलावा कुछ बना ही नहीं, ना 180 बना, ना 270 बना, ना 360 बना। समझ में आई नीरज? ओ विंटो, नींद आ रही है? कर लिया नोट डाउन क्या? अरे इस बार HSC क्या सारी पार लगा देंगे, तुम पढ़ो बस। क्या कर दिया बता? ये देख यार, ये 90/4 था, ये 90/4 है, 2 से काटा पहले 2 पे, ये लिया हुआ है देश में आया था। इसी तरीके का एक आधा क्वेश्चन और करवा देता हूं। ओ ज्योतिष क्या क्या करिए, डाटा एंड बाय सर। अरे डाटा ना खत्म होता हमारे सर के पास, तुम पढ़ने पे ध्यान दो तुम बस। लिखो साइन 2x माइनस 20 डिग्री कोस 2y प्लस में 20 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछा सीकेंट x प्लस वाई किसके बराबर होगा? बच्चे कह रहे हैं अगले संडे करवा देना, बच्चों की जान लोगे क्या? अरे तुम ये सोचो तुम मेरी जान लोगे क्या? है? तुम तो घर बैठ के आराम से पढ़ रहे हो, कोई रजाई में बैठा है, कोई ठंड नहीं लग रही, कोई कंबल ओढ़ के बैठा है, कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, कोई अच्छा खाना खा रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई डोसा खा रहा। और यहां की में पूछना नहीं तुमने। देखो साइन ए बराबर कोस बी, साइन ए बराबर कोस बी कब होता है? जब ए प्लस बी 90। ए क्या था? ये, और बी क्या था? ये, और बराबर में क्या आ गया 90। ये दोनों तब बराबर होते हैं जब a प्लस बी 90। ए मेरे पास ये था, बी मेरे पास ये था, तो भाई यहां पर -20 से +20 कट गया, तो यहां पर आया 2x प्लस में 2y बराबर में 90, और x प्लस वाई बराबर में 45 डिग्री। x प्लस वाई 45, यहां पुट करो सीकेंट 45, सीकेंट 45 आपको पता है। अच्छा कितना होता है? √2 बीच वाली वैल्यू 1/√2 होती है, राहुल ध्यान रखा कर। साइन 30 होता है 1/2, ठीक है? साइन 45 होता है 1/√2। साइन का उल्टा कर चाहे कोस का उल्टा कर, बीच वाली वैल्यू 1/√2 का उल्टा √2 होती है। आया समझ में? और गणेश आया कि नहीं आया? रतिया से आ गया ना गणेश? फिर ठीक है, ताना रोटी तो मिल जाएगी। कहीं ये ना हो गणेश रोटी ना बनाए तुम्हारी आज पीजी में। अच्छा किसने निकाले हैं? अच्छा ना तुम तो नहीं बैठे, तुम तो बहुत लेट आए, कैमरे में रिकॉर्डिंग है मेरे पास। कद आए तुम? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। टेंजेंट x प्लस वाई इंटू टेंजेंट x माइनस वाई
बराबर में 1 दिया हुआ है, आपको बताना है टेंजेंट 2x बटा में 3, टेंजेंट 2x बटा में 3 किसके बराबर होगा? बोले बच्चों वीडियो रुक गई, कहीं नहीं रुकी है, वीडियो कैसे रुक गई है? अरे किसी ने बटन तो नहीं बंद कर दिया नीचे नेट नोट का? देख लियो यार, तू ना करो यार, वीडियो चल रही है यार, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो चल रही है भाई, हेल्थ देखिए कि सही आ रही है, नहीं चल रही? यूट्यूब नेट चल रहा है, नेट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, रुक क्यों गई? नेट तो चल रहा है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ चल रहा है। हाँ, एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको, एक बार रुको, एक सेकंड रुको। स्टोर स्ट्रीमिंग करके दोबारा दबाऊं? OBS स्टूडियो रिकनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, रिकनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, OBS का कनेक्शन अपने आप टूट गया था। एक मिनट रुको, मैंने स्टॉप स्ट्रीमिंग किया ही नहीं था, अपने आप ही आ गया लिखा हुआ, अपने आप ही आ गया अपने आप आ गया, टेंशन ना लो, ठीक है। एक सेकंड रुको भाई, मैं कैमरा थोड़ा लाइट कर लूं, बहुत ज्यादा साफ दिख रहा है। एक सेकंड, क्या कर रहा है भाई मेरे? देखो भाई, देखो भाई, टेंजेंट x प्लस वाई इंटू टेंजेंट x माइनस वाई बराबर में 1 दिया हुआ है, और आपसे पूछा टेंजेंट 2x वाई में 3 क्या होगा। देख भाई इधर देखो बोर्ड पे, आपको पता है टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b 1 कब होता है? जब a प्लस बी 90। आपको पता है a प्लस बी 90 करना आते ही पेपर में, और कुछ नहीं पता मैं, ठीक है। तो a मेरे पास क्या था? x प्लस वाई, और b मेरे पास क्या था? x माइनस वाई, बराबर में कितने के होगा? 90। ये बात मुझे पता है। अरे पता है क्या सभी को? ओहो हो, ये तो फुल पसीने हो रहे हैं, थोड़ा बहुत तो। टेंजेंट x प्लस वाई इंटू टेंजेंट x माइनस वाई बराबर 1, टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b 1 कब होता है? a की कंडीशन में, जब a प्लस बी 90। a प्लस बी 90, a ये रहा b ये रहा, दोनों को जोड़ा, y से y कट गया, तो मेरे पास 2x बराबर में 90 और x बराबर में 45। करना है करो, नहीं तो यहां पे 2x की वैल्यू सीधा धर दो। कहां पे? टेंजेंट 2x की वैल्यू कितनी थी? यहां से देखो 90, अरे 90 थी क्या? यहां पे देखो 2x की वैल्यू सीधी 90 थी, मैंने यहीं पे 90 ही रख दिया, और 90 बटा में 3, और टेंजेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। आंसर कितना आ गया? 1/√3। करो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, एक सेकंड अभी आया, करो इसको। मैं तो सबसे आसान यही है, अभी तक आपने सुबह जो पढ़ा है ना उससे आसान ही है। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू को जोड़ के 90 के बराबर रखना, इससे ज्यादा कुछ करवाया नहीं। कर लोगे तो फायदे में रहोगे, बाकी तुम्हारी मर्जी है। दोबारा कर लियो, रिकॉर्ड पड़ा अपने पास, क्यों टेंशन ले रहा? पढ़ना ही तो है, जिसके सिर के ऊपर से तो जाएगा, 12 घंटे से ऊपर होगी यार, क्यों नहीं जाएगा सिर के ऊपर से? क्या नीरज क्या कह रहा है? मैं खुद समझा दूंगा बाद में अपने आप को। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन लिखो, टेंजेंट 2 थीटा इंटू टेंजेंट 4 थीटा बराबर में 1 दिया आया, और आपसे पूछा फाइंड टेंजेंट 3 थीटा।
जो क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे, फालतू हमने करने नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चन करवा रहा हूं इसको भाई बहुत प्यार से समझ लेना। टेंजेंट 2 थीटा इंटू टेंजेंट 4 थीटा बराबर में 1 है, तो आपको बताना है टेंजेंट 3 थीटा की वैल्यू कितनी होगी। शाबाश, जल्दी जल्दी करो। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, एक बार यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, मजा आ जाए। एक बार वीडियो को दबा के लाइक कर दो। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, 600 लाइव बैठे हैं तो 600 लाइक बढ़ने चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों ने पहले से लाइक किया हुआ है, वो दोबारा पंगे मत लेना भाई। और यार टेंजेंट 2 थीटा इंटू टेंजेंट 4 थीटा बराबर है 1, और आपको बताना है टेंजेंट 3 थीटा की वैल्यू कितनी होगी। आसान है। क्या करा, ए बी इन दोनों को किसके बराबर रखा, 90। 2 थीटा प्लस में 4 थीटा बराबर में 90, 6 थीटा बराबर में 90, ठीक है। यहां पर मुझे कितना चाहिए, 3, तो 3 थीटा चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से भाग, तो हमारे पर 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। जैसे ही 3 थीटा दिखाई दिया, 3 थीटा की जगह कितना भरा, 45, और टेंजेंट 45 कितना, 1। आया समझ में नीरज? हाँ थोड़ा रह गया। ये ए है, ये बी है, तो ए और बी को हर क्वेश्चन में 90 के बराबर रखना है। 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर में 90, 6 थीटा बराबर में 90। तेरा दिल नहीं मानता, इसको ना ले पंगे। ले यहां पर कितना आ गया, 6 थीटा बराबर में 90 आ गया। थीटा की वैल्यू यहां से नहीं रहा, सीधा उठा ले, 90 बटा में 6। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। चलो कोई बात नहीं, यहां जा। फिर आपसे क्या पूछा, टेंजेंट 3 थीटा, टेंजेंट 3 थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की जगह कितना भरेगा, और टेंजेंट 3 इंटू 15 45, और आंसर कितना आया समझ में? अच्छा लिख लूं क्या, ले तू लिख ले भाई, स्क्रीनशॉट ले ले तू। हो गया, चलो। पता लगा ले ले 12 घंटे किनारा से इंग्लिश की देखो सबसे ज्यादा पेपर में एक क्वेश्चन आता है, लिखो जल्दी से। टेंजेंट थीटा, जल्दी जल्दी लिखो, टाइम वेस्ट नहीं करो। टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा बराबर में 2, अलग टाइप है ये टाइप पेपर में आती है, ध्यान से देखना इसको। आपसे पूछा गया टेंजेंट की पावर अंडर थीटा प्लस में टेंजेंट की पावर 79 थीटा आपके पास किसके बराबर होगा? क्या चीज है? टेंजेंट पिंता, यहां पे आपसे पूछा, एक मिनट ना टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा बराबर में 2 दे रखा है। आपसे पूछा टेंजेंट की पावर अरे यार इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती लिख रखी है। तो क्या हो गया, कुछ भी लिख दे, कोई दिक्कत ना है। अरे अच्छा, तो फिर क्या होगा, कोट भी पूछ सकता है, पूछ तो सकता। यूं यार क्यों नहीं पूछ सकता यार? ले अभी दिखाता हूं, देखो मेरा जो दिल करे मैं वो लिखूंगा। बता, सेम वही क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है तो वही वैल्यू तो उतनी है। देखो भाई ये क्वेश्चन आया आपके पास पेपर में, आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में? आपसे पूछा कि टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा बराबर में 2, और 2 बराबर में कब हो सकता है? सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब 1 और 1 जुड़े और 2 क्या हो जाएगा, या 2 प्लस 0 जुड़े, है ना, या फिर 1.5 प्लस में आधा जुड़े। और टेंजेंट की लाइन में आपको पता टेबल में ना 1.5 होता ना 0 होता, एक ही कंडीशन में 2 हो सकता है, जब इसकी वैल्यू में प्लस में इसकी वैल्यू में यहां पर 2 करूं, ऐसे एक
अब अगर ये होगा तो आपको अच्छे से पता है एक कब होता है, जब यहां पे टेंजेंट की थीटा की वैल्यू में कितनी रखूं 45 और कोट 45 कितना रखूं 45, तब जाकर के दूर होगा। ये बात मानते हो कि थीटा की वैल्यू मुझे यहां पर कितनी रखनी पड़ेगी 45 और थीटा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 45, सेम ही रखेंगे। तो मैंने थीटा को अपनी मर्जी से कितना मान लिया 45, तब जाके पता चला कि थीटा 45 रखूंगा तो ये 2 होता है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी थी 45। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, थीटा अपनी मर्जी से मानना है और आपको वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर प्रूव करने हैं। थीटा 45 मानते ही मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड प्लस में राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गई। इसका मतलब मैंने थीटा बिल्कुल सही माना, और सही माना है तो जहां पर भी थीटा है वहां पर क्या भर दोगे 45। तो मैंने यहां पे टेंजेंट 45 की पावर कितनी आई 100, प्लस में कोट 45 की पावर कितनी आई 79। किसी एक की पावर कितनी करूं 100, प्लस में एक की पावर कितनी करूं 79, या फिर करूं 89, या फिर करूं 99, चाहे करूं 100 चाहे करूं 1 लाख, आंसर रहेगा 1। तो यहां पर एक की पावर 100 प्लस में 1 और आंसर कितना है 2। और आपस से पेपर में उल्टा भी पूछ सकता है, कैसे? यहां पर टेंजेंट की पावर 17 थीटा माइनस में कोट की पावर 19 थीटा पूछ ले, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है। क्यों? यहां पर कितना बनेगा 1, यहां पर -1, 1 में से 1 गया 0। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है पेपर में, बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चन। और यहां पर बस 100 की जगह 1000 दे देगा, 79 दे देगा, 87 दे देगा, तुम्हें कुछ नहीं सोचना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यहां पे पक्का 2 मिलेगा, इतनी गारंटी है। ठीक है? नहीं, ऐसा रट्टा नहीं मारना है फौजी साहब। यहां पे 1 2 3 वैल्यू दे दे। देखो इधर यहां पे हो सकता है इसके साथ में एक आदमी और दे दे, तो 1 यहां से बना, 1 यहां से बना, 1 यहां से बनेगा, 3 भी आंसर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आपको बस थीटा की वैल्यू यहां पे 45 धरनी है, बस ये चीज ध्यान देनी है। हो जाएगा? अरे हो जाएगा। 1 2 टाइप और करो, देखो कौन सी आती है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री बताओ। कुछ नहीं होती, मैथ के चिथड़े चिथड़े कर देंगे। कल मैं थंबनेल चेंज करवाऊंगा और थंबनेल पे लिखवाऊंगा बच्चा बच्चे को सिखा देंगे मैथ। वाले बच्चे को अरे भाई बच्चा तो वही होता है। देखो एक क्वेश्चन आया पेपर में x sin 45 डिग्री, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए ये जितने भी करवा रहा हूं। y कोसिकेंट 30 डिग्री करो। आपसे पूछा x की पावर 4 बटा y की पावर 4 बता दो भाई क्या होगी मेरे भाई। आपसे पूछा x sin 45 दिया हुआ है बराबर में y कोसिकेंट 30 के, आपसे पूछा x की पावर 4 बटे में y की पावर 4 बता दो। इसके जितने भी नोट्स बच गए, जितना भी मटेरियल बच गया, आपको क्या करना है, एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। 50 बार बताऊंगा क्या, बार बार कमेंट करते रहते हैं। आपको जितना भी इससे रिलेटेड मटेरियल चाहिए एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको HSSC में जाना है। किस में जाना है? HSSC में। HSSC में जाओगे वहां पे आपको प्रैक्टिस शीट मिलेंगी। प्रैक्टिस शीट में आपको सारी की सारी शीट्स में डाल दूंगा। और बात करें नोट्स की, तो नोट्स के अंदर इसका सॉल्यूशन वाले नोट्स डाल दो। प्रैक्टिस शीट में प्रैक्टिस शीट और नोट्स में नोट्स। करंट अफेयर वहां पे अवेलेबल हैं, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी वहां पर मिल जाएंगे और इसके साथ साथ करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है? और इसके साथ साथ आपको एक चीज और बता देता हूं, जिसने पहले से डाउनलोड की हुई है एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन, उसका नया अपडेट आने वाला है 4-5 दिन बाद, अपडेट कर लेना जरूर। और बहुत सारे नए फीचर्स आपको उसमें मिलेंगे। और इसके साथ साथ एक चीज और बता देता हूं, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। क्या लिखना है टेलीग्राम पर? मेहता क्लासेस ऑनलाइन। मेहता क्लासेस ऑनलाइन। जैसे ही आप मेहता क्लासेस ऑनलाइन लिखेंगे हमारा चैनल आएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी जितनी भी हैं। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, एंड्रॉइड नहीं है या फिर कोई और दिक्कत है, आईफोन है, स्टैंडर्ड के लोग हैं, आईफोन रखते हैं, उसमें एग्जाम बोर्ड नहीं चलती है, ठीक है, आईफोन में नहीं बनाई, तो भाई उसके पास टेलीग्राम तो चलता होगा। तो मेहता क्लासेस ऑनलाइन टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? चाहे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना चाहे ना करना, लेकिन इसको कर लेना सब्सक्राइब। नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे, वीडियो भी मिलती रहेंगे। और फिर भी अगर आपके पास टेलीग्राम भी नहीं है तो व्हाट्सएप तो जरूर होगा। 9255565556 यहां पर व्हाट्सएप कर देना और हेलो ऐड में लिख के भेज देना, कर देंगे ऐड। अब आते हैं वापिस क्वेश्चन पे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ज्यादा जरूरी है, फिर ढूंढते रह जाओगे नीरज मेहता सर कहां गए। ठीक है? फिर ताऊ से पूछोगे यार नीरज सर का कोई नंबर मिल जाए।
ठीक है, चलो नंबर यहां लिखा रहने देता हूं, नाम से नोट कर लेना। अब देखो x sin 45 डिग्री प्लस में y कोसिकेंट 30 डिग्री, और मुझे पता है कि मुझे x बाय y चाहिए, तो मैं कैसे भी करके x बाय y को इधर ले आऊंगा, x बटा में y और इधर लिखूंगा कोसिकेंट 30 डिग्री बटा में साइन 45 डिग्री लिखूंगा भाई यहां पे, है ना। अब देखो मैंने क्या किया, x बाय वाई बराबर में कोसिकेंट 30 बटा में साइन 45 लिखा, x बाय वाई बटा बराबर में कोसिकेंट 30 किसका उल्टा, साइन का। साइन 30 कितना था, 1/2 था, 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2 होता है। अरे भाई होता है, कोसिकेंट 30 कोसिकेंट याद करो, साइन का उल्टा साइन 30 1/2 1/2 का उल्टा 2/1, तो वैल्यू कितनी 2। नीचे साइन 45 साइन 45 साइन 45 1/√2 का √2 कहां जाएगा, ऊपर। हो गया, चलो अब अपने पास ये नीचे रह गया 1, क्योंकि 1/√2 था, √2 ऊपर गया, ये रह गया नीचे 1। मुझे पावर कितनी चाहिए, तो यहां पर कितनी करूंगा, यहां पर भी कितनी करूंगा, तो मेरे पास आ गया x की पावर 4 बटे y की पावर, और 2 की पावर 4 16, और √2 की पावर 4 2 की पावर 2, अरे 2 की पावर 4 16 था, और √2 की पावर 4 कर दोगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 16 चौक, और नीचे बटा में 1 लिखूं ना लिखूं बात बराबर। तो यहां पर x बाय 4 y बाय 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 64, ये आंसर आ गया। ये टाइप आपके पास पेपर में आ सकती है, इसको भी इंपॉर्टेंट मान के नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैथ के चीथड़े उड़ा देंगे, मैथ के चीथड़े उड़ा देंगे। रजत क्या हुआ, उड़ गए, तोते उड़ गए क्या, क्या आंसर कितना आया था तेरा, हाँ आजा आजा, बैठ बैठ बैठ, कोई बात नहीं बेटा। कोसिकेंट 30, अरे कोसिकेंट 32 मानता है, अच्छा होगी, कोई बात नहीं, मान जाएगा बस। बनाओ तेरा थोको लाइक। अच्छा अब अलग टाइप देखिए, जो पेपर में एक और आती है, जो आएगी बस वही कराएंगे, 2 ही क्वेश्चन रह गए, इसके बाद नहीं कराएंगे। इसके बाद इंग्लिश की मैराथन लगाएंगे यहीं से, इसके बाद इंग्लिश की मैराथन यहीं से, सुबह 9 बजे तक क्लास लगेगी, तो भी कहो भाई हाथ जोड़ दिए, छोड़ दे मेरे चैनल को, बख्श दे। रीजनिंग तो चला सकता हूं मैं अभी भी, ऐसे अरे इसमें देखो नेता लग रहा हूं, जो हाथ जोड़ के, जिस तरह न्यू हाथ कौन जोड़ा करे, नेता न्यू लग रहा है, कुर्ता पजामा पागनी। साइन थीटा बराबर में 3/5 दिया हुआ है, आपसे पूछा टेंजेंट थीटा प्लस में कोस थीटा बट, और यहां पर दिया को थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बहुत आसान होता है, करना क्या, देखो साइन थीटा बराबर 3/5, और तुम्हें ट्रायंगल याद है कैसे, 3/5 3/5 लंब बटे करण, लंब बटे करण है, और ये कितना आ जाएगा 4, क्योंकि ट्रिपलेट क्या था 3 4 5, ये आ गया 4, आया समझ में, है ना। अब टेंजेंट थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो 3/4 प्लस में कोस थीटा आधार बटे करण, आधार बटे आधार कितना और करण कितना, तो 4/5। इसका एक और तरीका भी है, वो भी सीख सकते हो, लेकिन यहीं से कर लो, आसान पड़ता। को थीटा 4/3 प्लस में कोसिकेंट थीटा साइन का उल्टा है, ये 3/5 है, तो ये 5/3 5/, पुलिस वाले आने वाले हैं, बुला जाओ भाई। क्या चल रहा है, चक्के ले जाएंगे, देख लियो। हाँ देखो 5 चौक 20, 5 चौक 5 तिये 4 चौक बटे में 3 तिये, अब भाई सीधा कर ले, अरे सही ऐसे कर ले, सीधा ही कर लेते हैं, देखो हाँ 4 और 5 9/3, क्योंकि बेस सेम, 4 और 5 9/3, यहां पे कितना आ गया 3,
आ गया। अब देखो 15/16 था और यहां 20 था, तो 15/16 31 बटा में 20 गुणा में 3, 31/60, ये आंसर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे निपटा सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन शीट में कम से कम 5 से डाल दो, आते यही है। कई बार यहां 5 मिलेगा, 12 मिलेगा, 13 मिलेगा, यही ट्रिपलेट चलता है। कर सकते हो? रगड़ दोगे? एक और लिखो फिर। गणेश रोटी बना के सो गया तुम्हारी, आज नहीं खिलाएगा। गणेश कहेगा आज पीजी में एंट्री नहीं है। ओ साहब जी, ओ साहब जी, पेपर में डिट्टो क्वेश्चन मिलेगा, देख लेना तुम। ठोको लाइक, ठोको लाइक, ठोको लाइक। जितने बच्चे लाइव बैठे हैं लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोको। दो बार कर देंगे। अरे 2 बार लाइक नहीं करना है। कैसे आया? 3 आंसर है। 4/3 सीधा साइन 4 रख दिया जी, कोस 3 रख दिया। हो गया सभी का? ट्रायंगल बना के करो, ट्रायंगल बना के कर लो। इसको कोस से भाग करके करो, कोस से भाग करके देख लो। इसको साइन थीटा बाय कोस थीटा करके करना है, इसको साइन थीटा बाय कोस थीटा कर लो। 3-4 मेथड है, जैसे आपका दिल करे। इसको साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख सकता हूं, बराबर है 4/3। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका वही जो आपको आता है बहुत आराम से। टेंजेंट थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 है। या तो वैल्यू पुट कर लो। एक तरीका और बताऊं, ये जो वैल्यू है ना, इसको या तो साइन से भाग कर लो या कोस से भाग कर लो, तुम्हारा जो दिल करे। मान लो मैं इसको कोस से भाग करता हूं पूरी इक्वेशन को, तो यहां पे साइन बटा कोस क्या आ जाएगा? टेंजेंट। और यहां पे क्या आ जाएगा? 2, बस, क्योंकि पूरी इक्वेशन को कोस से भाग कर दिया, नीचे वाले को भी कर दिया, तो बात तो वही है। यहां पे प्लस था और यहां माइनस। यहां पे 3 tan थीटा माइनस का 2 हो गया। टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी? 4/3। 3 गुणा में टेंजेंट थीटा 4/3 प्लस के 2, और नीचे 3 गुणा में 4/3 माइनस के 2। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। 4 + 2 ऊपर आ गया 6, और नीचे 4 - 2 आ गया 2। 6/2। उनकी 2-3 तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, आपकी काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत है। सारी टाइप जो भी पेपर में आती है वो तो मैंने दी करवा, ठीक है। बाकी रह गया फालतू का कुछ भी, और देने को वो कुछ भी दे सकता है पेपर में, ठीक है। कहो तो करवा देंगे फिर कभी। मजा आया कि नहीं? अरे जितने बच्चे लाइव बैठे हैं सही सही बताना, क्लास में क्या फायदा हुआ आज की क्लास का? समझ आया कि नहीं आया? ओह, जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं, आप लोगों को मैंने पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, जैसा भी पढ़ाया अपनी तरफ से मैंने बेस्ट पढ़ाया, और उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी इस वीडियो को दबा करके शेयर करोगे। जितने भी आपके यार दोस्त फ्रेंड्स आपके पास एकेडमी में थे, कहीं पर भी थे, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ताकि बच्चा एडवांस मैथ को सीख जाए। बस इतनी ही मेरी आपसे दुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोगों को अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक कर देना, और मेरी एप्लीकेशन जो है एग्जाम बोर्ड, वो जरूर आपने डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। मेरे पास एक एक बच्चे का पता चल जाएगा किसने बच्चे ने डाउनलोड करी है और किसने नहीं करी है, और कौन फ्री में मजे ले गया। और जिस बच्चे ने एप्लीकेशन के साथ साथ जिस बच्चे को वीडियो और चाहिए, तो मेरा चैनल मेहता क्लासेस जो है वो आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना है। और आपसे इस वीडियो को खत्म होने के बाद जो भी बच्चा इसको इन फ्यूचर देखेगा, कम से कम 2-2, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 बार कमेंट करते जाना। जितने ज्यादा आप कमेंट करोगे उतनी ज्यादा ये वीडियो फैलेगी, और जितनी ज्यादा वीडियो फैलेगी मैं आपको दिल से फिर से थैंक्स बोलूंगा कि ये मेरे वो बच्चे थे जो लाइव थे, जिनके मेरे को नाम तक याद है, और जिन्होंने मेरा इतने बेहतरीन तरीके से साथ दिया कि यूट्यूब वाले कहते थे 12 घंटे पढ़ाना है, और मैंने आपको 13 घंटे से लगभग आसपास पढ़ा दिया। ठीक है, तो भाई जितने भी बच्चों ने साथ दिया सबका दिल से थैंक्स।
तहे दिल से आप लोगों का थैंक्स। और नॉलेज टीवी देसी ताऊ चैनल जिस पर ये क्लास चल रही है, भूलना नहीं है। इस चैनल पर बहुत सारी क्लासें आती थी, आती हैं और आती रहेंगी। और आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। और हमारे ताऊ की एक एप्लीकेशन है KTDT ऑनलाइन, इसको भी सब्सक्राइब करना है। और इसके साथ साथ एक चीज और बताई थी मैंने, हमारी हरियाणा जीके की बुक आती है और इसके 25 में से 23 नंबर की तो हम गारंटी ले सकते हैं, यहां से आपके निकल जाते हैं। तो जिस भी बच्चे को हमारी ये बुक खरीदनी हो, मैं यहां पर स्क्रीन पर लगा रहा हूं हमारी वेबसाइट भी, हमारा सब कुछ, जहां से आप चेक कर सकते हो, पूरा आराम से देख सकते हो कि भाई आपको हमारी एकेडमी में कौन कौन स्टाफ है, क्या क्या चीज की हम तैयारी करवाते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं किसी भी तरीके से। और मेहता क्लासेस अगर आप YouTube पे लिख दोगे तब भी आ जाएगा, गूगल पे लिख दोगे तब भी आ जाएगा। और हमारी जो हरियाणा जीके की बुक खरीदना चाहते हो, हमारी वेबसाइट है mehtaclasses.in, वहां से आप हमारी बुक खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा। और हमारा स्टाफ आप लोगों को पता ही है, जीके भाई प्रदीप सर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, दिगान सर पढ़ाते हैं, श्लोक सर पढ़ाते हैं, तो सारा स्टाफ अवेलेबल रहता है। जिस भी बच्चे को हमारी ब्रांच लेनी है, हमारी ब्रांचेस भी देते हैं हम। आपके शहर में आप ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट कर सकते हो और बिल्कुल ही सही रेट, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। यूट्यूब पे भी आपके ऐड करेंगे। अभी फिलहाल हमारी ब्रांचेस जो है सिरसा में है, कैथल में है, बरवाड़ा में है, जींद में है। और इस तरीके के साथ साथ अगर आपको ब्रांच लेनी हो या ब्रांच में पढ़ना हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया स्क्रीन पर, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिर से आपको बता देता हूं, किसी बच्चे को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो, नंबर लिख रहा हूं और इस नंबर पे हेलो लिख देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड, ठीक है। ये काम कल तक हो पाएगा, आपको इतनी फास्ट सर्विस मिले। कम से कम 5000 बच्चों के नंबर तो मेरे पास सुबह तक आ चुके थे और भी अब तक आगे में जैसी नेट होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्रीन पर जो मैं लगा रहा हूं ये, तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे हेलो लिख करके भेजना है। हेलो लिखकर ऐड भी लिख देना। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक यू भी लिख देना, ठीक है। तो भाई अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेहता क्लासेस को, तो रात को सोने से पहले यहां पर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए मेहता क्लासेस, तब जाकर के पता चलेगा कि आपने मेरा साथ दिया, ठीक है। कल सुबह उठ के देखूंगा कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं मेहता क्लासेस के। हाँ, एक सब शायरी सुना दो। शायरी नहीं आती, सिर्फ मैथ आता है और सिर्फ इंग्लिश आती है। अरे मजा आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट तो पढ़ ले चलो बच्चों के, फिर गुड नाइट करते हैं बच्चों को और फिर चलते हैं हम बस। ताऊ से पूछियो, स्टॉक स्ट्रीमिंग कर दूंगा। के नहीं मैं ले आता हो के पता वहां से लाइव क्या। अरे अभी यहां से पीजी कैसे दिखा दूं, कल दिखा देंगे। हेलो कर दूं स्टॉप, क्या बोलना है वहां से कुछ। अच्छा कर दूं स्टॉप स्ट्रीमिंग।